नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का हिंदी विषय का पाठ 22 में श्रीमद् भगवत गीता हूँ। इसके हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, किम कर्तव्य विमूढ़ का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका किम कर्तव्य विमूढ़ का पर्यायवाची शब्द होता है सी ऑप्शन, दुविधाग्रस्त। सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, अर्जुन को मोह तथा अज्ञान से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान युक्त उपदेश दिया। तो ज्ञान युक्त उपदेश जो था वो बी ऑप्शन में सही है, युद्ध भूमि में दिया था। आगे है प्रश्न तीसरा, पांडवों का सही क्रम बताना है। जो 5 पांडव थे उनका हमें सही क्रम बताना है। तो सही क्रम है उनका युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सी ऑप्शन में इसका सही होगा। देखें इसका आप, सी ऑप्शन इसका सही है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। यानी युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उनसे छोटे भीम, भीम से छोटे थे अर्जुन, अर्जुन से छोटे नकुल और सबसे छोटे जो थे पांडवों में वो है सहदेव थे। सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न चौथा है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसका उत्तर है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन की सार्थकता मोह से प्रभावित हुए बिना कर्म करने और कायरता को त्यागने में है। आगे है प्रश्न 5वां, पाठ के आधार पर बताइए कि नाश रहित व्यक्ति कौन है। इसका उत्तर है, पाठ के आधार पर नाश रहित केवल आत्मा है। 6वां प्रश्न है, पाठ के अनुसार बताइए कि युद्ध करना किस परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है। उत्तर है इसका, जब न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई और मार्ग ना बचे तब युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, अर्जुन भ्रम में क्यों पड़ गए। उत्तर है, अर्जुन ने जब दोनों तरफ युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को देखा तो वह मोह में पड़कर भ्रमित हो गए। आगे है प्रश्न 8वां, श्रीमद् भगवत गीता को परमात्मा की वाणी क्यों कहा गया है। उत्तर है, श्रीमद् भगवत गीता को साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुख से निःसृत होने के कारण परमात्मा की वाणी कहा गया है। आगे है 9वां प्रश्न, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को न्याय और अन्याय अथवा धर्म और अधर्म के बीच युद्ध क्यों कहते हैं। उत्तर है, क्योंकि पांडव अपना अधिकार चाहते थे और कौरवों के पास सत्ता बल था, अतः इस युद्ध को न्याय अन्याय अथवा धर्म अधर्म के बीच युद्ध भी कहा गया है। 10वां प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग साधना कर्म संन्यास से श्रेष्ठ क्यों है। उत्तर है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग साधना संन्यास साधना से श्रेष्ठ है, क्योंकि राग द्वेष से रहित कर्म करने वाला व्यक्ति किसी भी सन्यासी से कम नहीं है। 11वां प्रश्न है, व्यक्ति के कर्तव्य पालन से कतराने का कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मोह ममता से ग्रसित व्यक्ति कर्तव्य पालन से कतराता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, युद्ध से पहले युद्ध भूमि में अर्जुन की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जब उन्हें युद्ध के प्रति वितृष्णा होने लगी। उत्तर है, अर्जुन ने जब दोनों ओर युद्ध के लिए तैयार सगे संबंधियों, परिवारजनों, प्रियजनों को देखा तो वह मोह पास में जकड़कर भ्रमित हो गया, अतः अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति वितृष्णा होने लगी। प्रश्न 13वां है, श्री कृष्ण के उन वचनों का वर्णन कर अपने शब्दों में कीजिए जिन्हें सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। इसका उत्तर है साथियों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह पुरुषार्थी बने, पलायन कभी मनुष्य के यश में वृद्धि नहीं कर सकता। मैंने कहा कि जब न्याय और अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग ना बचे और युद्ध ही करना पड़े तब हृदय और मन की संपूर्ण दुर्बलताओं को त्याग समर भूमि में धीर गंभीर योद्धा को विचलित हुए बिना युद्ध करना चाहिए। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। यह इस पाठ का, इस पुस्तक का आखिरी पाठ था। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अन्य पिछले वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।